जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। अमेरिका ने ग्लोबल साउथ एशिया में अस्थिरता लाने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। तो अमेरिका के द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? और अभी अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को अपने देश में एक बार फिर से इनवाइट क्यों किया था, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अमेरिका के द्वारा 11 अगस्त 2025 को एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की गई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका बलूचिस्तान में रह रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और उसके एलाइज जिसमें माजिद ब्रिगेड आती है उसको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करती है। It added that the Majid Brigade as an allies to the BLA, previously specially designated global terrorist designation। अच्छा, अब अमेरिका जो भी संगठन को आतंकवादी की लिस्ट में लाती है तो वो यूनाइटेड नेशन में भी आपका स्वतः ही आ जाता है क्योंकि अमेरिका का प्रभाव रहा करता है। और पाकिस्तानी सेना को अगर अभी के समय में सबसे बड़ी दिक्कत किसी से है वो तहरीक तालिबान से है और उसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। इसीलिए आसिम मुनीर एक बार फिर से अमेरिका में गया था, यानी कि अमेरिका के द्वारा उसको बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने भारत को किस प्रकार से काउंटर करें और पाकिस्तान आर्मी अपनी जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं बलूचियों के द्वारा उसको कैसे कम कर पाए, उसके लिए वो अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा है। और हो सकता है कि निकटवर्ती भविष्य में अमेरिका उनको सैन्य सहायता इसके लिए भी देता चला जाए। बलूच अपने आजादी की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, 1947 से कर रहे हैं। पहले बलूचिस्तान ब्रिटिशर्स की टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बाद जो है बलूचिस्तान को अलग रखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से मिलिट्री वे में पूरे बलूचिस्तान को हथिया लिया। तो आज का जो पाकिस्तान है उसमें 44% जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान की आती है और बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा बहुत सारे जुल्म किए गए हैं। इसीलिए बलूचिस्तान अपनी आगे की आजादी की मांग करता है। और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्होंने कहा सिंस 2019 BLA हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडिशनल अटैक्स इंक्लूडिंग बाय द माजिद ब्रिगेड। ही नोटेड BLA claimed suicide attacks near the airport in Karachi and the Gwadar Port Authority complex in 2024। ये ग्वादर पोर्ट वही है जिसका निर्माण चाइना के द्वारा आपका करवाया गया है और पाकिस्तान चाइना के बीच में जो सीपेक जाती है वो इसी ग्वादर पोर्ट पर जाकर एंड हो जाती है। इन 2025 द ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाईजैकिंग ऑफ द पेशावर बाउंड जफर एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम क्वेटा इन मार्च, leaving 31 civilians and security personnel dead and holding more than 300 passenger hostage। चलिए, ये जो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई क्या करती है? पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी जो है भारत में आतंकवादियों को भेजती है। तो आप पाकिस्तान के पूरे देश और उनकी आर्मी आईएसआई को टेररिस्ट आर्मी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि पाकिस्तान और देशों की तरह अमेरिका का पपेट है और अमेरिका चाहता है कि किस प्रकार से हम इनका साथ लेकर भारत को काउंटर आपका कर सकें। अगर भारत की सहायता से बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत ही कमजोर हो जाएगा। एक तरफ भारत, एक तरफ बलूचिस्तान और एक तरफ अफगानिस्तान, तीनों ही मिलकर पाकिस्तान को अच्छे से धोएंगे। BLA which has been designated as a terrorist organization by both US and the Pakistan has been engaged in a decades long insurgency। अब देखिए, अमेरिका तो आरोप लगाएगा ही। अभी अमेरिका को स्वतः संज्ञान नहीं हुआ था कि BLA के ऊपर हमको ये इम्पोज करना है, डिक्लेयर करना है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनको ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी विजिट अमेरिका में की हुई है, यानी कि बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। और आसिम मुनीर तो ये बयान दे दिया ना कि अगर हमको लगता है इफ यू आर गोइंग डाउन then we will halt half of the world by our nuclear arsenal, यानी कि आधे दुनिया को ले डूबेंगे। ये जो भी पढ़ते हैं जो किताब, उसमें यही है कि दुनिया जो है, जो जीवन है, दुनिया है,
वो मरने के बाद ही शुरू होती है। तो हमेशा ये मरने के लिए तैयार रहते हैं, अपना नहीं मरेंगे, अपने बीवी बच्चों को यूरोप भेज देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तो इन्होंने विदेश में भेज दिया था अपने बीवी बच्चों को, जिससे कि भारत अगर टारगेट करे तो इनके बीवी बच्चे परिवार वाले बच जाएं। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का पूरा स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बताया कि देखिए बीएलए ये करती है वो करती है, इसीलिए हम इसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान वाले लगातार भारत से गुहार कर रहे हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए, और जहां तक है भारत इनको सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो रही हैं। भारत ने अभी जो मुनीर ने बयान दिया था उस पे भारत के द्वारा भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया, आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू रिमार्क्स रिपोर्टेडली मेड बाय द पाकिस्तान आर्मी चीफ while on a visit to the America. Nuclear saber rattling in Pakistan stock in trade. The international community can draw its own conclusion on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. India has already made it clear that it will not give into the nuclear blackmail. We will continue to take all steps necessary to safeguard our national security. तो भारत बार बार कह रहा है हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है, इसलिए हमको प्रिपेयर रहना होगा। और पाकिस्तान का ये चीफ कहता है कि भारत को अब हम भारत के ईस्ट की तरफ से टारगेट करेंगे, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से टारगेट करेंगे। तो भारत तो हर तरीके से तैयार है, और जहां तक मेरा मानना है अगर युद्ध हो तो एक बार हो ही जाए अच्छे से, और जिसमें भारत पूरा हिसाब पिछले 70-80 साल का बराबर कर दे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।